लग रहा था, थोड़ी घबराहट हो रही थी। डबल आश्चर्य वाली बात है। आप समझिए कि इस खबर को लोगों तक आप पहुंचाइए कि जो लोगों की आज तक ये बातें थी कि जो अध्यापक है, सरकारी टीचर है, वो कभी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल नहीं पढ़ाता है, तो आज उनकी बातें ये गलत हो गई है कि यहाँ जो 80-90 हज़ार, 40,000, 50,000 सैलरी पाने वाला अध्यापक भी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है। कि बदलापुर की सुतौली के बच्चे जिले में टॉप किए हैं। अच्छा, और कुछ रैंक लोगों की आई है प्रदेश लेवल में भी? जी सर, प्रदेश लेवल पे सक्षम है, इनकी रैंक 6 है और काव्या है, इनकी रैंक 12 है। मोबाइल का किस तरह का उपयोग था? मोबाइल नहीं देखी थी उस टाइम। कितने दिन तक? जब तक पढ़ती थी तब तक मोबाइल बंद था। उसके पहले देखती थी, फिर जब नवोदय की पढ़ाई होने लगी तब मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोबाइल आपके जीवन में है तो पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, आपका नहीं कुछ कर पाएंगे। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि यदि आप मोबाइल का उपयोग आप करते हैं तो आप समझिए रिजल्ट आपको यही मिलेगा कि आप कहीं का नहीं रहेंगे। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आपके जीवन की परीक्षा हो, चाहे वो पढ़ाई हो, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जीवन से मोबाइल दूर हो गई तो परिणाम आपके सामने है। देखिए, बच्ची ने कहा कि मोबाइल यूज करना हमने परीक्षा के दौरान या तैयारी के दौरान बंद कर दिया था। तो नतीजा ये है कि आप समझिए कि कितने क्वेश्चन सर सॉल्व किए बच्चियों ने? 80 में से 76। 80 में से 76 नंबर। सोचिए कि 80 में से 76 नंबर काव्या ने जो है 80 में से 76 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन, हाँ, 100 में से 95 नंबर है। 100 में से 95 नंबर है। आपका भैया? 100 में से 96.25। अच्छा। तो सोचिए मोबाइल का क्या उपयोग था आपके जीवन में? हमारे भी जीवन में नहीं था, पढ़ाई के दौरान। हाँ। तो समझिए ये मोबाइल आपके जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे शुरुआत में या फिर उसके बाद में भी, अगर आप मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी जिंदगी समझिए व्यर्थ है। भैया क्या कुछ कहेंगे अध्यापक जी सर, बच्चों को मोबाइल को लेकर के? मोबाइल आज के समय ये है कि आप जितना हो सके बच्चों को दूर रखिए। मोबाइल जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को बिजी रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं, जिससे ये होता है कि वो फ्री हो जाते हैं। जब बच्चा मोबाइल पाता है तो उसको लगता है कि इस दुनिया में 3 इंसान हैं, एक मैं हूँ, मम्मी है और उसका फ़ोन है। सर, बहुत गर्व की बात है, बच्चे जो है हमारे विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। हाँ, हम लोग भी इन लोगों को करते कि जैसे मैंने कि मेहनत करो ताकि हमारे विद्यालय का नाम हो। हाँ, बच्चे करके दिखाए, हमको बहुत गर्व है अपने बच्चों पर। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आप सरकारी टीचर होकर के अपने बच्चों को अपने ही विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो आपकी बच्ची अगर यहाँ पढ़ रही है तो इसका मतलब आप अपने बच्ची के साथ पूरे बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जौनपुर का परचम हर जगह लहराता है, चाहे वो IAS का हो, चाहे वो PCS का हो, चाहे किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का हो। आपको बताएं कि ये हमारे बीच में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये सभी बच्चे हमारे जनपद जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र के सुतौली विद्यालय में हैं। और ये जो है यहाँ पे जितने भी बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बच्चे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि इनके विद्यालय के 2 बच्चों ने जिले में टॉप किया है। आपको बताएं कि नवोदय जो परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, वो जो है जिले लेवल की होती है, प्रदेश लेवल की होती है। और सभी बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं तो वो अपने अपने ज़िले से चुन के जाते हैं, अपने अपने विद्यालयों से चुन के जाते हैं और वो उनकी पढ़ाई लिखाई सरकार अपने खर्चे पर करती है। तो हमारे इस विद्यालय में 2 बच्चे हैं और जो टॉप किए हैं, पूरे ज़िले में टॉप किए हैं। एक बच्ची है और एक बच्चा है, और साथ में 2 बच्चे और हैं जो कुछ ही नंबरों से, मात्र कुछ ही नंबरों से वो पीछे रह गए हैं। और इसके लिए पूरे बच्चों को जो है एक दर्द भी है, और यहाँ के जो अध्यापक है उनको भी बड़ी पीड़ा है कि 2 बच्चे हमारे पीछे रह गए। तो बातचीत करेंगे अध्यापक से भी और इन बच्चों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई किया करते थे। और कई बच्चे जो है निकल जाते हैं और कई बच्चे पीछे छूट जाते हैं, और जो बच्चे अभी पीछे छूट गए हैं उनके लिए भी मेरी ये शुभकामनाएं होंगी कि वो अगली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में आगे जाएं। और यहाँ तमाम बच्चे देखिए किस तरीके से जो है ठोलिया कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं छुट्टी हो चुका है। आज ये बच्चे केवल हमारे कहने पर सर ने रोका है, और ये सारे बच्चे उत्सुक थे कि आज मीडिया वाले आ रहे हैं और हमारे साथ जो पढ़ने वाला बच्चा है, हमारा मित्र है, वो आज लोग देखेंगे कि इस विद्यालय में जो है मेरा जो दोस्त है वो जिले में टॉप किया है, और लोग उसको देखेंगे। और अगली बार से जो 4 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तैयारी अभी से शुरू कर दिए हैं कि अगली बार भी हम भी मीडिया के कैमरे में इस तरीके से माला पहने हुए खड़े नजर आएंगे, और साहब भी हमारे लिए ताली बजाएंगे। तो कितने लोग 4 में पढ़ते हैं भैया, जरा हाथ उठाइए।
देखिए ये इतने बच्चे 4 में पढ़ने वाले हैं, तो आगे तैयारी आप लोगों की है? यस सर। कितना की तैयारी है यस सर। आप लोग? ये यस सर। परीक्षा देंगे अगली बार? हाँ। माला पहनेंगे? हाँ। हाँ। माला पहनेंगे आप भी? हाँ। ओ माला देखिए, क्योंकि जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के बाद कोई भी परीक्षा हो, विद्यालय हो, जब कंपटीशन होता है तभी पढ़ाई का मजा अध्यापक को भी आता है और बच्चों को भी आता है। तो अब यहाँ के जो बच्चे हैं जो टॉप किए हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ पढ़ाई लिखाई किस तरीके से करते थे। क्या नाम है? मेरा नाम महोदय, मेरा नाम सक्षम दुबे है। सक्षम दुबे, कहाँ के रहने वाले हैं? गनौली। अच्छा अच्छा, आप? महोदय जी मेरा नाम काव्य राव है और मैं घनश्यामपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आप बताइए। महोदय जी मेरा नाम हिमांशु मैं सुतौली के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, यही के रहने वाले हैं आप। ये देखिए इनका कुछ नंबर से छूट गया था, नहीं तो इनके भी गले में माला होता। और भैया आपका क्या नाम है? महोदय जी मेरा नाम उज्ज्वल है और मैं सुतौली में ही रहता हूँ। अच्छा, आपका भी कुछ नंबर से रुक गया था? यस सर। हैं? यस सर। दुख है कि नहीं? हाँ दुख है। अध्यापक क्या बोल रहे हैं इसमें? आपके टीचर क्या बोलते हैं? सर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और मेहनत किए होते तो तुम्हारे गले में भी माला होता है। अच्छा, क्या कमी रह गई कि ऐसा कुछ हो गया, क्या समस्या थी? सर वहाँ पर जाने के बाद शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण कुछ नंबर से मैं पीछे छूट गया। अच्छा, तबीयत खराब थी उसमें? हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं, होने लगी। अच्छा अच्छा, सर बता रहे हैं कि वॉमिटिंग होने लगी थी क्योंकि गाड़ी में बैठ के गए थे क्या? तो हाँ, इस हालत में कई बार ऐसा होता है कि सर दर्द करने लगता है, चक्कर आता है, तो यही वजह रही होगी। अच्छा बताइए, कितनी देर पढ़ाई लिखाई करते थे आप? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे पढ़ते थे? वाह भाई। तो घर वाले क्या कहते थे कि पढ़ाई करिए, किस तरीके से घर वाले सपोर्ट करते थे? अध्यापक क्या कुछ बोलते थे? अध्यापक बोलते थे कि मेहनत करते रहो और किसी दिन ना किसी दिन उसका फल मिलेगा। तो ये तैयारी कितने दिन से चल रही थी आप लोगों की? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से चल रही थी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब शुरुआत में सर ने कहा कि आपको फॉर्म डालना है और ये प्रतियोगी परीक्षा निकालना है, तो क्या उस समय क्या दिमाग में आया कि हम निकाल पाएंगे कि नहीं? हम निकाल पाएंगे, हम जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करेंगे। अच्छा जी, मतलब शुरुआत में ही मन बना लिए थे कि हमको जो है इस परीक्षा को निकालना ही है, हैं? जी। तो पूरा 6-7 महीना मेहनत किए हैं। आखिरी वक्त में क्या कुछ लगता था अंदर से, क्या कुछ फीलिंग होती थी? आखिरी वक्त में लगता था कि अब शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन और मेहनत की उस लास्ट महीने में भी तो हमारा हो गया। अच्छा, वहाँ परीक्षा में जब बैठे थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब सामने आया तो क्या लगा, ये तो हमको सब आता है? यस। हैं? यस। अच्छा लगा तब? बहुत। पढ़ाई का ये पढ़ने के बाद जब सारा क्वेश्चन सामने दिखा होगा तो लगा ये तो सर ने हमको सब पढ़ाया, हम सब कुछ पढ़े हैं। यस। क्या कुछ तैयारी आपकी थी? कब से तैयारी चल रही थी? ये 6-7 महीने से चल रही है, गर्मी से। मतलब वही जब जो नए बच्चे अगली क्लास में जाते हैं तब से। नए सत्र से? हाँ। मतलब आप पूरे शुरुआत से ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो कैसे ये मन में आया कि सर बताए थे कि ये परीक्षा आने वाला है, आपको तैयारी करना है? हाँ, सर ने कहा था कि एक नवोदय परीक्षा है जिसमें आप पास करोगे और पेपर दोगे, और फिर मुझे भी लगा कि मैं पास कर लूँगी मेहनत और परिश्रम से। अच्छा, वहाँ पे ले जाने वाले कौन है यहाँ से? श्री योगेश सर और दूसरे स्कूल के थे एक टीचर, वो भी अपने बच्चों को साथ लेकर गए थे। अच्छा, वहाँ जब पेपर देने के लिए बैठते हैं तो क्या लगता है कि कुछ अंदर से डर लग रहा था कि नहीं? हाँ, लग रहा था, थोड़ी घबराहट हो रही थी। पहली बार परीक्षा दिए थे? हाँ। तो उसके बाद जब पेपर और कॉपी सामने रख दिया गया, फिर देखने के बाद क्या लगा? देखने के बाद जो हमने पढ़ा था वही आया था, जो सर ने पढ़ाया था वही आया था सब कुछ। और सर लोगों का कितना मेहनत रहा इसमें? इसमें सर लोगों का हमसे ज़्यादा मेहनत था और हमने भी मेहनत की। सर ने अच्छे से पढ़ाया और हमने भी पढ़ा। देखिए, बच्चे जब आगे बढ़ जाते हैं तो अध्यापक को बड़ी खुशी होती है। साथ में इस तरह की परीक्षा जब बच्चे पास कर लेते हैं तो परिवार के लोग भी उत्सुक हो जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने की एक ललक और उनके अंदर आ जाती है कि हमारे बच्चे वास्तव में काबिल हैं, उनको हम आगे जो है पढ़ाएं। हमारे साथ अध्यापक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारी इनके द्वारा की गई थी। जी, फॉर्म जैसे अगस्त में ही भराया गया था जी। और ये जैसे पहले से ही पता है नवोदय का एग्जाम होता है हर साल होता है। तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। नया सेशन शुरू होता है, जैसे अप्रैल में शुरू होता है,
फिर अप्रैल मई 2 महीना समय रहता है, तो पढ़ा करके हम लोग कोर्स जो एकेडमिक कोर्स है उसको थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर जुलाई अगस्त जाते जाते हम लोग उसको कंप्लीट करा देते हैं। फिर हमारे पास समय रहता है दिसंबर तक का। हम लोग पूरा कंपटीशन की बुक लेकर के अच्छे से चैप्टर टू चैप्टर सिलेबस के हिसाब से पूरा तैयारी करा के 1 महीना पहले कंप्लीट करा लेते हैं। अच्छा, ये आपके कितने बच्चे जो है यहाँ से फॉर्म भरे हुए थे? हमारे यहाँ से 4 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अच्छा, अभी तक फॉर्म भराने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग भी सोचते हैं कि पढ़ाई कराएं, मेहनत कराएं, बच्चे जो सफल हो जाएं। कोशिश ये थी कि 4 बच्चे हो जाएं, लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा कि बच्चों का नहीं हो पाया। अच्छा, क्या और बच्चों ने नहीं कहा कि हम भी भरेंगे? नहीं, बच्चों को भरने के लिए सब बच्चे तैयार रहते हैं। कुछ दरअसल गार्जियन से भी नहीं सपोर्ट मिल पाता है, इस वजह से कुछ बच्चे रह जाते हैं, नहीं भर पाते हैं। बाकी जिनका गार्जियनशिप तैयार रहता है, गार्जियनशिप मिल जाता है, उनको फॉर्म भरा जाता है, तैयारी भी करते हैं और बच्चे सफल भी हो जाते हैं। अच्छा, आपके 2 बच्चों का नहीं निकला, क्या कुछ कहेंगे? जी, कह सकते हैं कि दुर्भाग्य ही था। जो हमारे बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं उनमें से आपको पहले से अभी बताया जा चुका है कि सबसे क्रीम बच्चा वही है जिसका नहीं हो पाया है। अब समझिए, सबसे होनहार बच्चा वही था। वही था। अच्छा, हर क्षेत्र में उसका पहला स्थान रहता था, स्कूल से लेके कंपटीशन जो भी होता था, लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो पाया है उसका कुछ कारणों की वजह से। बाकी हम लोग कोशिश में थे 4 बच्चों का हो जाए। तो आगे क्या कुछ तैयारी रहेगी कि आगे 4 ही रहेंगे, कुछ उससे ज़्यादा? नहीं, 4 तो संख्या के हिसाब से था, लेकिन अब बच्चे हमारे पास पर्याप्त हैं और बच्चे भी अब कल के रिजल्ट को देखते हुए, इतना माहौल सारा देखते हुए इतने मन से खुद तैयार हो चुके हैं, इतने उत्सुक हो गए हैं कि वे हम लोग थोड़ा करेंगे, वो लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अच्छा, आपके विद्यालय में पूरा कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपके? जी, विद्यालय में 92 बच्चे इस समय हैं। अध्यापक? जी, अध्यापक 6 हैं सर। अच्छा, अध्यापक जी। 1 से 5 तक है? जी, 1 से 5 तक 6 सहायक अध्यापक हैं, 2 शिक्षा मित्र मैम हैं। अच्छा जी। इसका मतलब यहाँ अध्यापकों की कमी नहीं है और पढ़ाई ठीक ठाक से हो रही है, उसका नतीजा ये? जी, अब नतीजा आप ही देख रहे हैं, पढ़ाई बारे में क्या ही बताया जाए। जी, ये तमाम ऐसे विद्यालय है देखिए जहाँ पर परिजनों की शिकायत होती है कि विद्यालय में जो है अध्यापक पूरा नहीं है, इसलिए बच्चे वहाँ कम हो जाते हैं और लोग वहाँ भेजते नहीं हैं। तो किस तरीके का माहौल है यहाँ पे? अब तो बच्चे टॉप कर गए हैं, तो आसपास के जो बच्चे नहीं आते होंगे वो पढ़ने आपके यहाँ आएंगे? जी, अब कोशिश तो यही है कि बच्चे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर जाकर भी संपर्क करते हैं कि देखिए भाई हम लोग किस तरह से पढ़ाई करा रहे हैं। अब हमारे पास एक और दिखाने के लिए परिणाम मिला है कि इसके माध्यम से और भी बच्चे, गार्जियन भी काफ़ी बात हुई है। 1-2 दिन में ही आप समझ लीजिए कि इतने गार्जियन से मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई कि आपके यहाँ बच्चे नवोदय परीक्षा पास कर रहे हैं, हमारा भी यहाँ बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा तो आपके यहाँ भेजेंगे। इस तरह से गार्जियन भी इसको लेकर के कितना खुश हैं कि हाँ इसी अपने गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, लोगों की मानसिकता एक हो गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है या फिर हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। क्या कुछ ये सोचते होंगे किस तरीके से करते हैं, बोलते हैं? दरअसल क्या है सर, मेन फैक्टर होता है कि गार्जियन के कुछ स्टेटस अपना देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी में भेजते हैं तो गांव में 4 लोगों के बीच में अगर बैठेंगे तो ये होगा कि इनका बच्चा प्राइमरी में जाता है पढ़ने, मैं कहीं अच्छे स्कूल में भेजूँ, बड़े स्कूल में भेजूँ जहाँ ज़्यादा हाई फाई फीस लगता है, तो वहाँ अपने आप को ज़्यादा अपग्रेडेड समझते हैं। ये थोड़ा सा इंसल्ट की वजह से काफ़ी गार्जियन ऐसे होते हैं जो प्राइमरी में नहीं भेजते हैं। तमाम जो प्राइवेट विद्यालयों में हमने देखा है वहाँ के टीचर कभी इंटर पास रहते हैं तो कभी BA या BSc किए रहते हैं, वहाँ एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, लेकिन वही है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ की जो दवाएं हैं अच्छी नहीं होती हैं, जबकि वहाँ के डॉक्टर MBBS MD तमाम बड़े बड़े जो है डिग्री लेकर के वहाँ बैठते हैं और दवा लिखते हैं। तो सोचिए कि विद्यालय में यहाँ टेट सुपर टेट करके पढ़ाते हैं आकर के, जो है कई तो अध्यापक PhD भी किए रहते हैं, बाद में इस तरीके से नौकरी करते हैं। तो आप सोचिए आपकी मानसिकता किस तरह की है कि जो अध्यापक बहुत पढ़ा लिखा है वो आपके प्राइमरी में पढ़ाने के लिए आ रहा है अपने आपके बच्चों को, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि अध्यापक जो है आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। और सर ने जैसा कि बताया कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं, शायद है कि इसीलिए लोग इस तरीके से अपने बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग फ्री की चीज़ें जो है लेना पसंद नहीं करते हैं और चले जाएंगे प्राइवेट में, और वहाँ कई बार ऐसा होता है कि फीस न देने की वजह से बच्चे लोगों की भीड़ में बेइज्जती का सामना करते हैं। कई बार फीस की वजह से स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए उनकी मानसिकता किस तरीके की बच्चों की वहाँ होती होगी, लेकिन आपको सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करना है। बिल्कुल स्टेटस के हिसाब से सर। तो कई अध्यापक पढ़ाते भी हैं और कई जगह इस तरीके की हालात भी है कि पढ़ाई नहीं होती है। तो सारे विद्यालय नहीं हैं, फिलहाल जहाँ पे हैं तो वहाँ पे जो है बच्चे आने चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर, आपके विद्यालय में इस तरीके से बच्चे पास हुए हैं? बच्चे सिलेबस के हिसाब से काम किए और जो पुराने साल पेपर आए थे उन प्रश्नों को इन्होंने सॉल्व किया अच्छे से, और बच्चे वाकई मेहनत किए, इसलिए ये परिणाम इनकी मेहनत का परिणाम है। जी, एक सहयोग तो आप लोगों का रहेगा तभी तो।
बात है कि हम लोग एक रास्ता दिखा सकते हैं। भाई गुरु तो वही करता है, गुरु रास्ता दिखाएगा, रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करेगा। चलना तो बच्चों के ही है। हम रास्ता दिखाते हैं, बच्चे चलने की कोशिश करते हैं और चलते भी हैं। जहाँ ये गिरने लगते हैं वहाँ हम संभालने के लिए रहते हैं। तो बच्चों को क्या कहते हैं, सही रास्ता दिखाना, बाकी सारी मेहनत इन बच्चों की ही है। हमने इनको गाइड किया। ये मतलब कई बार होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे शिक्षक का, माँ बाप का सम्मान बढ़ता है। ये बच्चे उसी तरह से कि इनकी वजह से टीचर का मान होता है, माता पिता का मान होता है। अब ये बच्चे जिले पे जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा, आप लोग भी साथ जाएंगे, है? अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो कौन कौन अभी आया यहाँ बधाई देने के लिए? बधाई देने के लिए क्या कहते हैं कि ARP सर आ चुके थे और ABSS सर थोड़ा सा SIR काम और BRC पे ट्रेनिंग चल रही थी, इस वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन वो जल्द ही वो भी आ रहे हैं। तो जिले पे कब जा रहे हैं बच्चे? जिले पे जल्द जाएंगे बच्चे। जी सर। चलिए, जिले पे भी देखिए बच्चे जाएंगे तो वहाँ की भी तस्वीरें आपको खबरों के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बदलापुर के सुतौली के बच्चे जिले में टॉप किए हैं। अच्छा, और कुछ रैंक इन लोगों की आई है प्रदेश लेवल में भी? जी सर, प्रदेश लेवल पे सक्षम है, इनकी रैंक 6 है और काव्या है, इनकी रैंक 12 है। जी, ओवरऑल रैंक जो है वो सक्षम की 6 और काव्या की 12 है। तो क्या कुछ कमी रह गई काव्या, जो आपकी रैंक कम है, नंबर कम है? इन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत की होगी और कुछ घर पे काम करना पड़ता होगा कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, एकदम नहीं। मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मैं काम नहीं करती थी, अच्छा, काम नहीं करते? बस पढ़ती थी। मोबाइल का किस तरह का उपयोग था मोबाइल नहीं देखी थी उस टाइम, उस टाइम? कितने दिन तक जब तक पढ़ती थी तब तक। मोबाइल बंद था? उसके पहले? उसके पहले देखती थी, फिर जब नवोदय की पढ़ाई होने लगी तब मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोबाइल आपके जीवन में है तो पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है आपका, नहीं कुछ कर पाएंगे। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि यदि आप मोबाइल का उपयोग आप करते हैं तो आप समझिए रिजल्ट आपको यही मिलेगा कि आप कहीं का नहीं रहेंगे। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आपके जीवन की परीक्षा हो, चाहे वो पढ़ाई हो, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जीवन से मोबाइल दूर हो गई तो परिणाम आपके सामने है। देखिए, बच्ची ने कहा कि मोबाइल यूज करना हमने परीक्षा के दौरान या तैयारी के दौरान बंद कर दिया था। तो नतीजा ये है कि आप समझिए कि कितने कितने क्वेश्चन सर सॉल्व किए बच्चियों ने? 80 में से 76। 80 में से 76 नंबर। सोचिए कि 80 में से 76 नंबर काव्या ने जो है 80 में से 76 क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन, हाँ 100 में से 95 नंबर है। 100 में से 95 नंबर है। आपका भैया? 100 में से 96.25। अच्छा अच्छा। तो सोचिए मोबाइल का क्या उपयोग था आपके जीवन में? हमारे भी जीवन में नहीं था पढ़ाई के दौरान? हाँ। तो समझिए ये मोबाइल आपके जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे शुरुआत में या फिर उसके बाद में भी, अगर आप मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी समझिए व्यर्थ है। भैया क्या कुछ कहेंगे अध्यापक जी सर। बच्चों को मोबाइल को लेकर के? मोबाइल आज के समय ये है कि आप जितना हो सके बच्चों को दूर रखिए। मोबाइल जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को बिजी रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं, जिससे ये होता है कि वो फ्री हो जाते हैं। जब बच्चा मोबाइल पाता है तो उसको लगता है कि इस दुनिया में 3 इंसान हैं, एक मैं हूँ, मम्मी है और उसका फ़ोन है। हाँ, मम्मी से कुछ कहेगा तो उसकी मम्मी डांटेंगी, लेकिन मोबाइल से वो कुछ कहता है तो मोबाइल उसको कुछ नहीं कहता। वो जैसा बोलता है मोबाइल उसी हिसाब से उसको वीडियो दिखाता है। आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ सीखते हैं, वो उसी हिसाब से जैसे देखते रहते हैं वैसे यूट्यूब हो गया, बाकी सोशल साइट्स हैं उनको ओपन करके उसी से कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। तो बच्चों को स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल 0 करना है। और बच्चे अगर जिद कर रहे हैं तो आप उनके साथ क्या कहते हैं कि खेलिए, फिजिकल रूप से एक्टिव रहिए। बाकी बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से आप दूर रखिए। जी सर। मैम थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, क्योंकि बच्चों के साथ आपका अच्छा रोल रहा होगा। आइए आइए। जैसे लड़के हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादातर माँ के ममता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे सब छोटे हैं, आपको उसी रूप में देखते होंगे। क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों के लिए? सर बहुत गर्व की बात है, बच्चे जो है हमारे विद्यालय का नाम रोशन किए हैं जी। हाँ, हम लोग भी इन लोगों को करते कि जैसे मैंने कि मेहनत करो ताकि हमारे विद्यालय का नाम हो। हाँ, बच्चे करके दिखाए, हमको बहुत गर्व है अपने बच्चों पर। क्या कुछ पढ़ाती हैं आप? सर हम कक्षा 2 में पढ़ाते हैं, सब विषय हाँ पढ़ाते हैं, कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे अच्छे हैं यहाँ के? हाँ, बच्चे अच्छे हैं, हाँ पढ़ते हैं। हाँ। और आप सभी लोग आज आप लोग लेट हो गए हैं ना घर जाने में? घर के लोग भी सोचते होंगे कि बच्चे आज कहाँ रुक गए हैं ना। चलिए फिलहाल यहाँ जिले पे जाएंगे, ये लोग सम्मानित किए जाएंगे। और फिर से एक बार मेरी शुभकामनाएं हैं इन दोनों बच्चों के लिए, और जो आगे पढ़ेंगे उनके लिए भी है। इस क्लास से दोबारा और बच्चे भी टॉप करें। क्या बनना चाहते हैं आप? IAS। IAS बनना चाह रहे हैं? IAS तो जानते हैं जौनपुर में एकदम फैक्ट्री है,
भैया यहाँ से IAS PCS तमाम ऐसे अधिकारी हैं, वो यहीं से आगे निकलते हैं। तो आप जरूर बनेंगे, ये मुझे लगता है, और आपको भी भरोसा है। जी सर। आप डॉक्टर बनना चाह रही हैं, क्यों? लोगों की सेवा के लिए, और जो गरीब लोग इलाज के अभाव में हैं उन तक इलाज को पहुंचाने के लिए, और जो इलाज के कारण उनकी मृत्यु हो रही है उनका अच्छे से इलाज करने के लिए। पैसा लेंगे फ्री में? अब जो गरीब लोग रहेंगे उनका फ्री में करेंगे, हम आ जाएंगे तब। आपका भी। चलिए देखिए बच्चे, इस समय बहुत सारे बच्चे हैं, भूख लग गया होगा इन लोगों का। क्यों, किस क्लास में हो? 4। में हो? परीक्षा देनी है अगली बार? हाँ पक्का ना? पक्का। तैयारी शुरू हो गई है? सर से बोलिए कि सर अगली बार हमको भी माला पहनना है। सर अगली बार हमको भी माला पहनना। वाह भाई वाह। सर तैयारी रहेगी अगली बार फिर से? बिल्कुल सर। चलिए देखिए, अभी बच्चे बहुत देर से जो है रुके हुए हैं, और एक बार फिर से इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। तमाम अधिकारी आएंगे, इनको सम्मानित करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये प्राइमरी के विद्यालय के बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं। पहली बात भैया, थोड़ा सा आ जाइए एक सेकंड, ये बताइए कि ये बच्ची आपके घर की है? जी जी, मेरी भांजी है। भांजी है आपकी? जी। तो लोग तो अध्यापक जो है सोचते हैं कि हम भी अपना स्टेटस मेंटेन करें, आपने अपना स्टेटस क्यों नहीं मेंटेन किया? अब इससे बड़ा स्टेटस और क्या हो सकता है सर? बच्चे हमारे स्कूल पढ़ के टॉप और जिले में टॉप कर रहे हैं, इससे बड़ा स्टेटस क्या हो सकता है? तो जैसा कि एक आपने दूसरा स्टेटस ये बताया कि अपनी छवि बनाने के लिए महंगे महंगे स्कूल में भेजते हैं कि मेरा नाम होगा कि हम बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे हम साथ में लेके आते हैं, तो और लोग जो देखते होंगे, मैं अपनी विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जो देखते होंगे वो ये सोचते होंगे कि भाई ये ऐसा पहला टीचर मैं देख रहा हूँ जो खुद अपने बच्चों को अपने प्राइमरी में लेके जा रहा है। तो मुझे भी ये आश्चर्य हुआ, कि आप सरकारी टीचर होकर के अपने बच्चों को अपने ही विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो आपकी बच्ची अगर यहाँ पढ़ रही है तो इसका मतलब आप अपने बच्ची के साथ पूरे बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जी जी। अब आप समझ लीजिए कि बच्चों के साथ, जैसे हमारे घर बच्ची है 3 साल से आ रही है, उसके पहले हम यहाँ पे लगभग 8 साल से हैं, तो और भी बच्चों को हमने पढ़ाया है। उन सबके साथ भी इस तरह से एक समान तरीके से मेहनत से समय से आकर के जो अपने बच्चों को देता था वो उन बच्चों को भी देता था। सब एक जैसे ही पढ़ाई कराते हैं। धन्यवाद। चलिए आप सभी बच्चों को छोड़ सकते हैं, और आप समझिए कि ये हमने जो यहाँ देखा कि एक अध्यापक, सरकारी अध्यापक अपने घर से एक बच्ची को अपने ही विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। क्या करें? हमारे हेडमास्टर साहब जो हैं, उनका एक पोता है। क्या बात कर रहे हैं? हेडमास्टर साहब आपके घर के हैं? जी। ये तो भैया दादाजी हैं। जी। ये डबल आश्चर्य वाली बात है। आप समझिए कि इस खबर को लोगों तक आप पहुंचाइए कि जो लोगों की आज तक ये बातें थी कि जो अध्यापक है, सरकारी टीचर है, वो कभी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, तो आज उनकी बातें ये गलत हो गई है कि यहाँ जो 80-90 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार सैलरी पाने वाला अध्यापक भी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है। आप कहते हैं कि यदि नेता, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने लगे तो उसकी जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी, और आज वही बात यहाँ पर भी है। अगर हेडमास्टर साहब के ये घर के हैं और अध्यापक के घर के ये हैं, तो आप समझिए कि इन दोनों बच्चों की वजह से ही पूरे बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हर घर के हर जो अध्यापक हैं, हर घर के अध्यापक के बच्चे अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने लगे तो अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाने के साथ साथ पूरे बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएंगे। ऐसा होना चाहिए। आगे क्या कुछ इनको सम्मानित किया जाता है, आप पेपर के माध्यम से भी देखेंगे, और हमारे माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा कि जिले पर इनको किस तरीके से सम्मानित किया गया है। आगे तमाम बच्चे नवोदय में आगे भी बढ़े होंगे, कई विद्यालय के बच्चे गए होंगे, उनकी भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे कि वो बच्चे किसके घर के और कहां से पढ़ करके और कितने मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।